क्वेश्चन आ गया फाइंड P11x and P2x, P33x and P44x. At x is equal to cos theta and at x is equal to sin theta. हाँ जी बेटे, ये जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कराने के लिए कि किस तरह से एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल्स हैं उनको हम यूज करते हैं। तो ये वैल्यूज अगर आपको पूछी जाती हैं निकालने को, तो ये किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी भी लिखी वैल्यू एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल की, तो उससे स्टार्ट करते हैं एज दैट Pn(nx) is equal to 1 minus x square whole power m/2 over, ये मैंने पहले फार्मूला लिखा था 1 minus x square whole power m/2 और फिर mth ऑर्डर डेरिवेटिव था Pnx का। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए कि ये मैं कैसे लिख रहा हूँ ये फार्मूला। 1 minus x square into mth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ Pnx, ये मैंने लिखा थी वैल्यू। अब अगर आप Pnx का सोल्यूशन लिखते हैं ड्रॉ-डिजिट फार्मूले के मुताबिक, तो वो किसके बराबर है? वो हमें पता है कि बराबर आएगा ये बराबर आ जाएगा लेफ्ट साइड Pnmx इज इक्वल टू 1 minus x square होल पावर m/2। अगर आप Pnx की वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा Tm over n into 1 over 2 raised to power n। ये Pnx की वैल्यू आ रही है तो डिजिट फार्मूले से जो हमने निकाली थी, ये आ जाएगा 1 over 2 raised to power n into n factorial nth order derivative of x square minus 1 raised to power n। ये तो Pnx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया इसमें, तो ये इसका फिर एक फार्मूला बन गया। ये चीज कांस्टेंट है, इसको हम शुरू में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 1 minus x square whole power m/2 over 2 raised to power n into n factorial ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं डेरिवेटिव्स के सिंबल, तो ये आ जाएगा m plus n ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x square minus 1 होल पावर n। ये फार्मूला आ जाएगा एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल का, जो हम नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट यहीं से यूज कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला Pnmx इसके बराबर हुआ करेगा। हाँ जी, तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और जो डिफरेंट वैल्यूज आपकी क्वेश्चन में लिखी हुई है वो हम निकाल लेते हैं।
जस्ट आपने एन और एम की वैल्यू पुट करते जाना है और आपका आंसर आता जाएगा। सो इस फार्मूले में हम सबसे पहले तो, क्योंकि तमाम जो वैल्यूज हैं उसमें आर्डर और डिग्री बराबर है, आर्डर और डिग्री बराबर है, इसलिए हम एम को एन के बराबर ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड ये है। तो पुट एम इज इक्वल टू एन, तो ऐसा करने से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पी एन एन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर एन बाय 2। एम को रिप्लेस कर दिया एन से, 2 रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। एम को रिप्लेस किया एन से, एन प्लस एन 2n ओवर dx रेज टू पावर 2n एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर n। तो जब हम कहीं n के इक्वल होगा तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसको आप इक्वेशन 1 बोल लें। इसी में अब आप वैल्यूज पुट करते जाएं। n की वैल्यू 1 पुट कर दें, p1 1 आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट कर दें, p2 2 आ जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू 3 पुट कर दें, p3 3 आ जाएगा। तो पुट n इक्वल टू 1, सबसे पहले ये आ जाएगा p1 1x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाय 2 ओवर 2 रेज टू पावर 1 इंटू एन 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होगा। ये आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एन की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एन की वैल्यू 1 लिया हमने। तो इसको सॉल्व करें, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाय 2 इसी तरह से रहा, 2 भी उसी तरह से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, फर्स्ट ऑर्डर लेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर दोबारा डेरिवेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 2 2 से कैंसिल करते हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1 बाय 2। ये वैल्यू आ जाएगी। जी, तो इसका मतलब p11x बराबर आ गया। अब हमें बोला गया है कि एट x इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड x इज इक्वल टू साइन थीटा। सो एट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, x की दो वैल्यूज लें, तो उस वक्त p11x बराबर आएगा किसके, x की जगह पे रिप्लेस करते हैं कॉस थीटा। ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट करें और होल पावर 1 बाय 2 लें। आप इसको ये लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई p11 कॉस थीटा की। इसी तरह से अगर आप p11 साइन थीटा लेंगे एट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो p11 साइन थीटा की वैल्यू जो है p1 कॉस थीटा की साइन थीटा निकलेगी और p11 साइन थीटा की कॉस थीटा निकलेगी। हाँ जी, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये बेटे आप याद रख लें, p11 cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड p11 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये जिस तरह से हमने फर्स्ट वाला देखा है p11x की वैल्यू, उसी तरह से हम p22x p33 तक जाएंगे। p44 आपको समझ आ जाएगी किस तरह से निकालना है।
मैं उसका रिजल्ट लिखूंगा। तो दोबारा से हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन 1 को, जिसमें हमने वैल्यू पुट की थी, उसको फिर से देखते हैं। जी बेटे, हमारे पास ये फंक्शन था पी एन एन एक्स, ये इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर n/2 over 2 raised to power n to n factorial d raised to power 2n over dx raised to power 2n into x square minus 1 raised to power n। ये क्वेश्चन थी, इसमें हम अब पुट करते हैं n इक्वल टू 2, ताकि p2 to x की वैल्यू आ सके। तो वो आ जाएगा p2 to x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, n की वैल्यू 2 है तो 2/2 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 raised to power 2 4 हो जाएगा into 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 into 2 4 into 2। नेक्स्ट ये n की वैल्यू 2 लेंगे तो ये आ जाएगा जी 4th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डी वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू पावर 2। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 4 टू 8, 4th ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको सॉल्व कर लें, डी एक्स रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लें, यह आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसमें 4th ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है तो डेफिनेटली ये वैल्यू जो है ये एग्जिस्ट करेगी, बाकी सारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से वेरिएबल से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको जीरो कर देंगे, सिर्फ एक्स रेज़ टू पावर 4 का 4th ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे। जब आप उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा 4x क्यूब। फिर नेक्स्ट दोबारा जब उसको सेकंड टाइम डेरिवेट करेंगे वो आ जाएगा 4 into 3 into x स्क्वायर। फिर जब उसको डेरिवेट करेंगे आ जाएगा 4 into 3 into 2 into x, ये 3 टाइम डेरिवेटिव हो गया। जब आप उसको 4th टाइम डेरिवेट करेंगे आएगा 4 3 into 2 into 1। इसका मतलब ये x रेज़ टू पावर 4 था तो ये 4 फैक्टोरियल के बराबर है। तो इसलिए हम नेक्स्ट टाइम जब डेरिवेट करने लगेंगे तो डायरेक्ट ही हम उसका फैक्टोरियल पुट कर देंगे, जो उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो एग्जिस्ट कर रही होगी पॉलिनोमियल में उसका हम फैक्टोरियल लिखती है, वो उसका ऑर्डर निकल आएगा। ये आसान है, बजाय से कि आप सारे को सॉल्व करते रहें। क्या रहेगा p2 to x is equal to 1 minus x square over 8 into 4 into 3 into 2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसमें आप ये कैंसिल कर सकते हैं, ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 3 into 1 minus
एक्स स्क्वायर, ये P2 टू एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप उसी तरह से एट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा देखेंगे, ये आ जाएगा P2 टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, ये आ जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर आप x की जगह पे साइन थीटा पुट करते हैं तो वो बराबर आ जाएगा एट एक्स इक्वल टू साइन थीटा P2 टू साइन थीटा विल बिकम इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा। जी बिल्कुल इसी तरह से अगर आप फॉलो करते हैं इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, वो मैं लिख देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फोर्थ वाला रिजल्ट भी लिख देता हूँ। मेथड मैंने बता दिया है कि अगर आप सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जाएगा उसका, तो हाँ जी सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जाएगा T33 के अंदर। जब आप तीन वैल्यू n की वैल्यू 3 लेंगे तो यहाँ पे इससे डबल डेरिवेटिव बनता है, 2 आ रहा है ना यहाँ पे, ये 2 आ रहा है, तो ये अगर आप n की वैल्यू 3 लेंगे तो सिक्स ऑर्डर डेरिवेटिव जाएगा, 4 लेंगे तो एट्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जाएगा। तो वो एट्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सारी वैल्यू को डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप हाईएस्ट डिग्री का खाली डेरिवेटिव लिखेंगे तो डेफिनेटली वो जो है वो इसकी जो डिग्री है और यहाँ पे जो ऑर्डर है वो सेम है। यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल के बराबर आया था। जब आप n लेंगे कितना, यहाँ पे हमने n2 लिया हुआ था, तो अगर आप n3 लेते तो ये 6 फैक्टोरियल के बराबर आना था। ये सारा आंसर, ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल के बराबर है, जब आप n की वैल्यू 3 लेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल के बराबर होगी। और इसी तरह से अगर आप n की वैल्यू 4 लेते हैं, यहाँ पे फिर ये आ जाना था 8, तो ये सारी वैल्यू फिर 8 फैक्टोरियल के बराबर होनी थी। बस ये इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एंड पे रिजल्ट मैं लिख देता हूँ। हाँ जी, तो P33x जो है वो बराबर आएगा P33x that will be equal to 15 into 1 minus x square whole power 3/2। ये P33x की वैल्यू आएगी और इसी तरह से P44x की वैल्यू आ जाएगी। (105) after simplifying all of the results, 105 into 1 minus x square whole power square।